हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 9वीं की गणित में फिर आ चुके हैं दोबारा। अभी हम आपको इसके हमने पिछले वीडियो में भाग 1 में बताया था, हम आपके लेके आए थे। उसमें भी हम आपसे सीरीज चल रही है, बिल्कुल एक भाग बार भाग डालेंगे हर बार। इसके हमने इसमें आपको कहा था, क्या कहा था हम आपको पहले बात बता दें। अगर जो नया विद्यार्थी हो जिसको पता नहीं है, हमने आप लोगों से कहा था कि भैया हम इसमें 40 ऑब्जेक्ट मतलब MCQ क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। 40 ऑब्जेक्ट जो मोस्ट रहेंगे, बिल्कुल इन्हीं में से आपके पेपर में आएगा, जरूर 100% आएगा। इन्हीं विकल्पों में से आपके विकल्प बनेंगे, बिल्कुल। तो भैया लोग वीडियो लास्ट तक देखने। हमने भी आपके इसके चार भाग बनाए, 4 भागों में बांटा है। बे आपके पहला कौन सा भाग 1, हमने भाग 1 आपका करवा दिया। देखा नहीं है तो देख लो भाग 2, अभी भाग 2 चल रहा है। और हमने भाग 3 और भाग 4, इसमें हमने सब में 10-10 ऑब्जेक्ट लिए, 10-10 करवाएंगे हर वीडियो हर भाग में, मतलब हर क्लास में 4 क्लास में लगाएंगे हम। इसमें इन क्लासों का नाम है भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। इनमें 10-10 ऑब्जेक्ट रहेंगे, 10-10 ऑब्जेक्ट रहेंगे, टाइप क्वेश्चन रहेंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 40। और इन 40 एक अध्याय में भैया, एक अध्याय में 40 ऑब्जेक्ट तुम क्लियर कर लो। उनमें से तो एक पार्ट में से एक तो विकल्प आएंगे, तो भैया एक दो तो इन्हीं में से फंस जाएगा। 100% कह सकते, गारंटी के साथ कह सकते, इन्हीं विकल्पों में से एक दो आ जाएंगे आप, अगर आपने ये पूरे कंप्लीट कर लिए तो। मेन सीक्यू मोस्ट क्वेश्चन भैया, तो वीडियो पूरा देखने, लास्ट तक देखने। आपने अगर हमारा ये वीडियो देख रहे तो इससे पहला वाला वीडियो जरूर देख लें, उसमें हमने और भी विकल्प बताए उसके, और इसके आगे जी हैं 10, इसमें भी हैं कंप्लीटली। उसमें हमने 11 बता दिए थे, एक एक्स्ट्रा लो बता दिया था, अभी इसमें 10 हैं। अगर आप लोग बनते तो भैया सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है, और बाकी हम बताएंगे, चलो आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। और जो विद्यार्थी नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार के वीडियो मिलेंगे आपको चैनल पे। और अब हम आपको इसके 40 नंबर के ऑब्जेक्ट करवा देंगे, इसके बाद हम आपको अध्याय 2 के डालेंगे। तो हम आपको 5 अध्याय तक या 6 अध्याय तक पूरे टोटली विकल्प बनाएंगे, जिसमें हम हर अध्याय में 40 से तो कम बनाएंगे नहीं, हर में कोन में 10 बनाएंगे। जो अध्याय बड़ा होगा उस अध्याय से उस हिसाब से विकल्प बनाएंगे, ठीक है। तो भैया वीडियो पूरा देखने आपका बस, और लास्ट तक बने रहना वीडियो में, वीडियो पूरा देख के जाना। और आप लोग ये विकल्प सॉल्व करके बताएंगे कैसे करना है भैया। तो जो आप लोग अगर सॉल्व जिससे बन जाता तो पहले कर लो, हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। और ये इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आपका, ठीक है। और हमारा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर उसमें ज़्यादा डाटा लगता डालने में, तो है इतनी गरीब आदमी है, ठीक है। तो देखो वैसे ही डाटा बहुत महंगा होगा, बैलेंस में कितना पहुँचेगा। तो देखो यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से भी सब विकल्प बन रहे हैं। एक भी विकल्प आपसे अगर आपने एक अध्याय की हमारे सभी वीडियो देख रहा है, अगर इन विकल्पों में से तो इनसे बाहर नहीं जा सकता, बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहे हैं। वारंटी नहीं, गारंटी में चाह रहा है, से विकल्प बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको देख रहे हो तो पूरे देखो, अगर आपसे नहीं बन रहा तो देखो, हम बताएं समझाएं क्या कैसे होते हैं। देखो सही विकल्प को चुनकर लिखने, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़ो, पहले पढ़ लो किसको क्या कर रहा है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। अगर आपने गणित पढ़ी होगी या लगाई होगी तो आपको पता होगा कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं, हो सकती हैं। बात एक ही है, हो सकती हैं या होगी, कुछ भी आ जाए। तो भैया अगर आपने गणित पढ़ी होगी या लगाई होगी तो आपको मालूम होगा कितनी। आपने दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालो भी करते, कितनी परिमेय संख्या होती है जी आपके बुक में लिखा भी है। तो देखो अगर आपको नहीं पता है तो देखो हम बता दें, और क्या हो दो परिमेय संख्या के बीच में वो भी बता है, लेकिन आपको दिखा दें विश्वास के सहित, ना पता हो तो। जब अपन परिमेय संख्या निकालते हैं ना, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो जो ये बताए आपको किताबों में दिखा देंगे, ठीक है। देखो जो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होता है,
टिप्पणी लिखी ना, उसके नीचे लिखा है किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जी आपके सब बुक में लिखा रहता है मगर आप पढ़ते नहीं हो, तो तुम कहोगे इसमें लिखा नहीं है अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या, नहीं लिखा। अपरिमित का मतलब होता है कि जिन्हें गिन नहीं सकते, मतलब अनंत, मतलब अनेक परिमेय संख्या जिन्हें अपन गिन नहीं सकते। तो इसमें ऑप्शन में कैसा है, एक तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, ना दो हो सकती, अनंत। इसमें लिखा अनंत परिमेय संख्या, मतलब अनंत को गिनेगा, गिन ही नहीं सकता, तो अनंत परिमेय संख्या जी हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर क्लियर हो जाएगा। क्यों होती है दो परिमेय संख्या के बीच की, जैसे हमने एक परिमेय संख्या 2 ले ले और एक ले ले 3, अब इनके बीच की परिमेय संख्या की बात करें तो देखो 2 पर 2 है जी, यहाँ से 3 ले लो, इतने 3 यहाँ पर। अब इनके बीच में तुमका कछु है नहीं है, रात भैया यहाँ से 2.1 फिर 2.2, ऐसी जी बहुत सी संख्या होती है 2.3, फिर आपकी 2 फिर आ जाए 11, फिर आपको 2.21 से 2.1, ऐसी भैया बहुत सी संख्या इनके बीच में आ जाएंगी, इतनी लोग तुम गिन ना पाओ। आज है ना दशमलव में बहुत खुशी रहती है, तो जी आप जो 2.1 है तुम कहीं की परिमेय संख्या नहीं है, इनको भैया अपन p/q के रूप में लिखा जाएगा, दशमलव हटाओ कहीं बटे 10 बन गई, तो ये सब परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो ये सब परिमेय संख्या, इनके बीच में आप कितनी भी परिमेय संख्या निकाल लो, तुम छक जो निकाल के जीना पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही से इनके बीच में दो परिमेय संख्या के बीच में भी, दो परिमेय संख्या के बीच में दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं, या बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकती हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन हो रहा था अपरिमेय संख्या के बीच दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या हो, उनके बीच में भी तुम निकालो, दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत आती है, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन जो वही उल्टा आ गया उसका, हमने भी जो बताया था, दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी, यहाँ पर अपरिमेय, ठीक है, कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो हो सकती कितनी, ये ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा, अनंत अपरिमेय संख्या। अब अगर बात करते तो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, एक भी नहीं हो सकती, क्यों, हाँ उसमें जब भी पहले परिमेय बैठे दो जन बीच में, अपरिमेय कहाँ से आते, परिमेय छोड़ आते बीच में, दो जने आदमी खराब बैठे हो बीच में, साजो कहाँ से आते ना, वो तो बैठे ही नहीं साजे आदमी, जो अच्छा होता है तो खराब इंसान के बीच में कभी नहीं बैठता, ठीक है। समझदार होता है वो कभी नहीं बैठता, जो असमझदार होता है वो बैठ ही जाते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं देता ना, का भरोसा हो भैया तुम। तो अगला क्वेश्चन है आपका दो परिमेय संख्याओं का, यहाँ पर गौर से पढ़ना, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कौन सी संख्या होती है, पढ़ लो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कौन सी संख्या होती है, तो ऑप्शन है आपका अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक, प्राकृत। तो इनमें से क्या होगा, तो भैया दो परिमेय संख्या को अगर आप सोचो, दो परिमेय संख्या जैसे लिखेंगे, तो दो परिमेय संख्या लिखेंगे, दो परिमेय संख्या इनको गुणनफल करो तो कितना आएगा, 6, कोई भी परिमेय संख्या माइनस की ले लो तो भैया कितना आएगा, प्लस के 500 का 20, तो सब आएंगी। ऐसा तो नहीं कि भैया तुम यहाँ पर परिमेय को गुणा करो, बटे को गुणा करो, कि जैसे तुम ये है परिमेय संख्या या एक जा परिमेय सभी परिमेय, इनको गुणा करो आमने सामने, कैसे गुणा वाली तो आमने सामने, 7 पना 35, 5 4 9 कह, जो देखो अपन कभी भी ऐसा तो नहीं तुम्हारे संगे हो जा कि कभी तुम गुणा कर रहे परिमेय को, 3/2 बड़े हमने 4/5 का था, तमाम गुणा ऐसा तो नहीं आया, 4 या 12 5 10 में जो रूट आया, ऐसा तो नहीं होता ना। अपन परिमेय को परिमेय में गुणा कर भी तो हमेशा कम मिला, जैसे हमने परिमेय को परिमेय गुणा किया तो क्या मिला, परिमेय मिली, संख्या कौन सी परिमेय मिली, इनमें भी परिमेय मिली, 4 जोड़ में परिमेय को परिमेय में गुणा कर कौन सी संख्या मिले, परिमेय मिलना, कोई और तो मिलना नहीं है। देखो इतने गुणा करो परिमेय को तब परिमेय मिली, 4 जो सी संख्या दो परिमेय लो गुणा करो तो हमेशा परिमेय मिले, गुणा कर लो तुम 4 जो सी संख्या उठा लो, तुम -20 उठाओ, ठीक है, और तुम 5/4 उठा लो, ठीक है, गुणा करो तो तुम्हें क्या मिले, परिमेय मिले,
काट दिया के चक्कर में पर ये 20 पंच 100 4 एकम 4 ये देखो परमेय है ना, तो माइनस पी बटे क्यू के रूप में होती जो उनके परमेय संख्या होते हैं, चाहे माइनस के ऊंचा प्लस कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आपको समझ में आएगा, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कौन सी संख्या होती है? परमेय होती है। क्या होती है? परमेय। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और दो परमेय, अगला क्वेश्चन है आपका अगला चौथा, दो परमेय संख्याओं का योगफल। अब दो परमेय संख्या के अब गुणनफल की बात होती है, अब दो परमेय संख्या के योगफल। योगफल भैया अब तुम बताओ, कभी दो परमेय संख्या ना जोड़ो घटाओ का मिले, जोड़े घटाओ, चाहे जोड़ो पूछ दो चाहे तुम्हें घटाना पे पूछ दो, तो हमेशा परमेय संख्या मिल रहे। तुम 8 में से 2 का जोड़ो 10 ही मिल रहे, तो परमेय संख्या ना जोड़ो क्या करो भैया मिले, तुम्हें कितना परमेय मिले कहो तो कभी फलाने आ जाए। ठीक है, जो बताओ तब जब दो साजे आदमी हैं तो उधर शादी का हुई गलत थोड़ी हुआ है ना, हो ना, दो अच्छे व्यक्ति हैं तो हमेशा अच्छी बात है चले, चाहे उनसी ले लो परमेय संख्या माइनस के लिए चाहे सके तो 10 आ जाए, सब जी परमेय यहाँ है। तुम जे न कहियो कि यहाँ पता है 10 आ गए, कोई भी संख्या ले लो, ये सब संख्या को नाम का हो जो परमेय, इनको भी परमेय इनको भी परमेय, सब परमेय। तो यहाँ पर इसमें भी क्या आएगा, दो परमेय संख्या योग करने पर क्या आता है, हमेशा परमेय संख्या आएगी। समझ में आता जा रहा? तो कोई भी भाई एक परमेय संख्या दो परमेय संख्या उठाओ उन्हें जोड़ो का मिले परमेय मिले। अब तुम बटे के रूप में परमेय ले लो तो ना भाई जोड़ो कम का मिले, जोड़ो से भिन्न करो तो 5 ऐसे आता 4 और 6 हो जाए, 6/5 आ ये भिन्न कर लगे तैयार है। 6/5 को ना परमेय बोली तो अपन परमेय है का बोली परमेय, जोड़ो से परमेय मिले तो परमेय जोड़ो, दो परमेय संख्या ना जोड़ो, 4 जो कर योग कहा जोड़ो, क्या कहा होती है जोड़ दो कहा, दो परमेय संख्या का योगफल मतलब जोड़ कितना आता है, कौन सी संख्या आती है, तो भैया परमेय आएगी। यानी कि हम दो परमेय है जोड़ लो अपरमेय ना मिले, ऐसे ही दो परमेय संख्या यहाँ जोड़ भी तो कम है परमेय संख्या मिली। या तुम इस प्रकार से सोच सकते हैं, दो अच्छे व्यक्ति जहाँ पर बैठे हों वहाँ पर अच्छी बातें होगी, वहाँ पर खराब बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब 5 में पूछा गया पाई कौन सी संख्या। अब जी आपको सब पता ही होगा, वैसे पाई का मान कितना होता है 22/7। 22/7 क्या है परमेय है, परमेय बोल सकते, लेकिन इसको भाग लगाओगे तो इसको दशमलव के साथ भी साइड पर अनासानी आएगा, अनावर्ती जाता तो सब परमेय अपरमेय बोला जाएगा। ठीक है, दशमलव के साथ का अशांत होता है, लेकिन इसके पाई का मान 22/7 होता है। हम कहो कि 22/7 है लिखते तो ये बन पी बटे की, लेकिन 22/7 तो परमेय कहला है, लेकिन इसका प्रसार करोगे ना 22/7 का तो अनासानी अनावर्ती आएगा, मतलब करके दशमलव के प्रसार के ऊपर आवृत्ति ना हुई है, तो जे क्या भी को मतलब देखो हमने देखो यहाँ हो तो कछु नहीं है। तो वैसे भी पाई हम अपरमेय संख्या मानो जात। ठीक है, जिन्हें खोज करी थी पाई का उन्होंने नाम हमको कर रखा तो अपरमेय, तो फैक्स ही है को नाम को बदल सके, तो पाई कौन सी संख्या अपरमेय। और पाई बस सॉरी अगला क्वेश्चन है छठवां, कौन सी दो संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। अब कौन सी दो संख्याओं के समूह, जैसी दो जोड़ा बताओ जिन्हें ऐसे दो जोड़ा संख्याओं के बताओ जो को मिल जाए तो उन्हें कौन सी संख्या वास्तविक संख्या कहा जाता है। दो संख्याएं जी हाँ पूर्ण या प्राकृतिक, हाँ पूर्ण प्राकृतिक के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं नहीं, यानी कि तो समूह को अपन क्या कहेंगे, क्या कहें पूर्णांक ही बोलते हैं, तो पूर्णांक ही शब्द है। और पूर्णांक को परमेय संख्या ये भी नहीं हो सकता। परमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या की परिभाषा पता हो जाएगी। वास्तविक संख्या कैसी है, परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनते हैं, परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह होता है वास्तविक संख्या। आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसमें कहा परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसी 6वें से संबंधित है 7वां क्वेश्चन, तो समझ में आता जा रहा हो तो कमेंट करते जाना। और ऑप्शन सॉरी 7वां प्रश्न आपका, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को कौन सी संख्या कहते हैं। क्या परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को कौन सी संख्या कहते हैं। अभी यहाँ पर इसका उल्टा ही पूछ दिया गया, यहाँ पर आपको लिख दिया, तो ऑप्शन आपका बिना पूछे ए नंबर इसका सही हो जाएगा।
का अभी बोला था ना, इसमें कौन से दो संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, परमेय और अपरमेय। अब यहाँ पर उल्टा दे दिया, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को कौन सी संख्या, इस तरीके से पूछ दिए जाते हैं। पता चलो यहाँ पर दे दो और एक खाली एक बात में पूछ दे तो भैया लिख देना होता है। तो वास्तविक संख्या अब 8वां का है, आपका 8वां क्वेश्चन है, तो ये सही हो जाएगा, जी बाकी सब गलत हो जाएंगे। ऐसी संख्या जिन्हें अनुपात के रूप में लिखा जाता है उन्हें कहते हैं, अनुपात का मतलब होता है बटे के रूप में, तो बटे बटे के रूप में क्या लिखते हैं, परमेय संख्या लिखा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण तो थोड़ी बटे के होना, पूर्णांक बटे में होना प्राकृतिक, तो परमेय होगी, तो ये कहना है तुम्हारी परमेय संख्या। परमेय संख्याओं का अनुपात के रूप में लिखा था, मतलब ऐसे जैसे अनुपात 2:3 देखो, तो इसको 2/3 के रूप में लिखा जाता है, जिसका कहलाता है परमेय। तो भाई ये परमेय हो जाएंगे, या भिन्न बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न का ऑप्शन होता तो भिन्न भी बोल देते। परमेय है तो मेन बात है, परमेय की 4 जाओगे तो परमेय होगा। 10/3 का 10 प्रसार होगा। जब तुम इसमें भाग लगाओगे तो इसका प्रसार आएगा। अगर इसमें अंकन की पुनरावृत्ति हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है तो उसका दशमलव प्रसार कैसे हुई है, अनावसानी आवर्ती हुई है। अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही, बदल के अंक का, तो उनको दशमलव प्रसार का हो अनावसानी अनावर्ती होता। तो इनमें तो जे और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुम भाग लगा के देख लेना, इसका दशमलव प्रसार दशमलव अंक का दोहराएगा। जैसे इसमें 10 में भाग लगाओ, जैसे 3 का लगाओ, हम आपको